गोंडा के जीवन दीप अस्पताल पर गैर कानूनी तरीके से महिलाओं के अंडाणुओं के कारोबार करने का आरोप लगा है। ये आरोप लगाया है पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने। उन्होंने कुछ ऑडियो क्लिप और एक वीडियो भी जारी किया है। पूरा मामला क्या है इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि महिलाओं के अंडाणु का धंधा क्या होता है। भारत सहित कई समाजों में निसंतान होना एक कलंक माना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, जिससे सामाजिक दबाव, भेदभाव, अलगाव और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कलंक के कारण निसंतान महिलाओं को अक्सर दोष, शर्म और परिवार द्वारा परित्याग जैसी भावनाओं का अनुभव होता है। ऐसे दंपत्ति किसी भी तरह से बच्चा होने की उम्मीद में अस्पताल और डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है अस्पतालों के धंधे की। देश भर में बच्चा पैदा कराने का ये कारोबार अरबों रुपए का है। आईवीएफ से लेकर सरोगेसी तक हर तकनीक से लोग माँ बाप बनने के लिए लाखों खर्च करने को तैयार रहते हैं। पुरुषों के शुक्राणु से लेकर महिलाओं के अंडाणु और कोख सब बाजार में बिक रही है। पहले तो ये सुविधा बड़े शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब पैसों के लालच में छोटे शहरों के अस्पताल भी इसका खूब फायदा उठा रहे हैं और गोंडा के जीवन दीप अस्पताल पर इसी कारोबार में शामिल होने का आरोप लगा है। यहाँ पर महिलाओं के अंडाणु को दलालों के जरिए खरीदा जा रहा है और इसकी कीमत रखी गई है 15,000। हालांकि बड़े शहरों में इसकी कीमत कहीं ज्यादा है। इस मामले में एक महिला की बाइट भी जारी की गई, जिसे अमिताभ ठाकुर ने आरोपों के साथ जारी किया है। देखिए महिला जीवन दीप अस्पताल और वहां पर चल रहे इस गैर कानूनी धंधे के बारे में क्या कह रही है। गोंडा जिला में जीवन दीप हॉस्पिटल में गुंजन भटनागर मतलब वो डोनेट वाला अंडे जैसे लेती हैं तो बनाती हैं। 10 से 12 दिन तक इंजेक्शन लगाती हैं, उसी के द्वारा तैयार हो जाता है और फिर उसको निकालती हैं। इसके बाद में जो है पेमेंट 15,000 रुपये उसको दे देती हैं। 1 साल के पहले से हमारी ये जानकारी हुई है। अच्छा, कौन सा मतलब कितना पेमेंट मिलता है एक मरीज को? 15,000 रुपये के पेमेंट मतलब पेशेंट को मिलता है। पेशेंट जैसे आप वहाँ ले जाते हैं जी। कैसे कि मतलब वहाँ पे किस तरीके से कब से काम हो रहा है, कौन से कर रहे हैं? भैया ये तो हम वहाँ के काम कर रहे हैं 1 साल से हमको मालूम हुआ है, लेकिन ये सुनाई दिया कि मतलब काफी दिन से हो रहा है। इस मामले पर पूर्व आईपीएस की संस्था आजाद अधिकार सेना ने नेशनल बोर्ड ऑफ एआरटी एंड सरोगेसी में एक कंप्लेंट भी फाइल की है, जिसमें उन्होंने जीवन दीप अस्पताल की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जीवन दीप अस्पताल एआरटी क्लिनिक के तौर पर रजिस्टर्ड भी नहीं है, जबकि इस तरह का प्रोसीजर करने वाले अस्पताल या क्लिनिक को एआरटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इसलिए इस अस्पताल पर एआरटी एक्ट के सेक्शन 32, 33 और 34 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। गोंडा के जीवन दीप नामक प्राइवेट अस्पताल द्वारा दलालों के माध्यम से महिलाओं को पैसे देकर उनके अंडाणु खरीदे जाने तथा इस प्रक्रिया के सहायक प्रजनन तकनीकी अधिनियम 2021 के पूरी तरह विपरीत कार्य होने के मद्देनजर मैंने इस संबंध में केंद्रीय प्रजनन तकनीकी बोर्ड नई दिल्ली को शिकायत भेजकर इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में गोंडा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सम्मुख शिकायत प्रस्तुत करने की मांग की है। इस तरह के क्लिनिक और अस्पतालों के लिए सरकार ने कानून भी बनाए हैं, जो हर तरह से निसंतान दंपतियों के फेवर में है, लेकिन अस्पताल और डॉक्टरों के लिए भी नियम है और उनको इसी नियम और कानून में बनकर काम करना होता है। लेकिन ज्यादातर अस्पताल इस कानून को फॉलो नहीं कर रहे। वो अवैध रूप से सरोगेसी से लेकर शुक्राणु और अंडाणु बेचने के धंधे में जुटे हुए हैं। अब देखना है कि इस शिकायत पर नेशनल बोर्ड ऑफ एआरटी एंड सरोगेसी जीवन दीप अस्पताल पर क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।